हेलो दोस्त, नमस्ते। मैं डिजन बरुआए आप लोग के सामने हाजिर हुआ हूँ फिर एक ऐसी बीमारी का सलूशन लेके। जो बीमारी है आपका गेस्ट्रिक या गेस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, तो ये गेस्ट्रिक अल्सर के बारे में आज हम आप लोगों को इसका क्या कारण है या क्या आपका इसका लक्षण है और इसका सॉल्यूशन क्या है और इसमें आपको क्या क्या खाना है क्या क्या नहीं खाना है, इसके मतलब सारा कुछ हम बताते जाएंगे। ठीक है, आप लोग ये वीडियो देखते जाइए। हर रोज़ हम लोग दौड़ता भागता रहता हुआ हूँ, क्योंकि हम लोगों को फैमिली चलाना है, हम लोगों को खुद के बारे में सोचना है, हम लोगों को कुछ ना कुछ करना है। इसलिए हम लोगों को हर रोज़ मतलब कोई डिसिप्लिन मतलब फॉलो करके कहीं हम लोग जा नहीं सकते हैं, क्योंकि स्कूल है, ड्यूटी है या कहीं कहीं काम है, ढेर सारे काम है। इसके लिए हम लोगों को कोई मतलब डिसिप्लिन से कोई खाना हम लोग नहीं खा सकते हैं। इसके लिए जो है ना आपका ये बीमारी का मतलब शिकार बन जाते हैं। सुबह हो गया दौड़ना शुरू और दिन भर मेहनत करके दिन भर हम लोग काम करते 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 लास्ट में थक जाएंगे और बाद में जब रात होगा कम से कम कोई कोई आदमी तो हम लोगों का ऐसा भी है कि कम से कम रात 11-12 बजे तक के काम करके हम लोग को छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि ये है हम लोग का रोज़ी का काम है ना। इसीलिए इसी काम के सिलसिले में अगर हम लोग दौड़ते भागते रहेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, यही डिसिप्लिन हम लोग को मान के मतलब नहीं चल सकेंगे। ठीक है, इसी के लिए हम लोगों को क्या होता है आपका ये गेस्ट्रिक हम लोगों को पकड़ सकता है। ठीक है, ये आपका बोले तो ये बीमारी जो है हम लोगों को सबको होता है, मर्द या आपका औरत है सबको हो सकता है ये बीमारी। ठीक है, और ज़्यादा तौर से दिखाई देता है कि आपका मर्द को छोड़ के, लेकिन औरत को ये बीमारी ज़्यादा पकड़ा हुआ मतलब देखता है। ठीक है, और उम्र बोले तो कम से कम आपका ये उम्र 20 से शुरू हो जाता है। ये जो उम्र है आपका 20 से लेकर 40 का बीच में जो लोग हैं ना, वही लोगों को ये बीमार का मतलब शिकार होता है। जान लीजिए इस रोग का कारण क्या है। कारण आपका वही है कि पेट का विकार होने से आपका ये बीमार हो सकता है। पित्त रस का जो बढ़ाने वाला जो हम लोग खाना खाते हैं उसी का कारण से आपका ये बीमार हो सकता है। ज़्यादा देर तक हम लोग भूखा रहने से भी ये बीमारी हो सकता है। आपका पिछले दिन का जो रखा हुआ खाना अगर हम लोग सुबह से खाना शुरू करेंगे तो उसी के लिए भी ये बीमारी हम लोगों का हो सकता है। ज़्यादा मसालेदार खाना खाने से भी बीमारी हो सकता है आपका। और कम चबा के खाने से भी ये हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर हम लोग कम चबा के कोई कोई लोग खाते हैं ना, वो भी मतलब कम चबा के खाने से ये बीमारी पकड़ सकता है आपको। विरुद्ध और निखित भोजन करने से भी ये बीमारी पकड़ता है। ठीक है, अगर तुलस को ज़्यादा देर तक के हम लोग दबा के रखते हैं तो उसको अगर तो क्या होता है आपका ज़्यादा तो कोई कोई होता है ना कि टाइम नहीं मिलता है तो उसको दबा के रखते हैं, इसी के कारण से भी ये हम लोग का गेस्ट्रिक हो सकता है। ठीक है, और उस टाइम पर मील लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हर उस टाइम हम लोग टाइम पर नहीं लेते हैं तो ये बीमारी आपका हो सकता है। मानसिक रोगी और हार्ट वीक का जो बीमारी है उन लोगों का ये बीमारी पकड़ सकता है। और अगर आपका ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होके रहने से, ज़्यादा दिन से अगर आपका कॉन्स्टिपेशन होते रहते हैं तो आपका ये बीमारी हो जाता है। इस रोग का लक्षण बोले तो पेट का ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका दर्द करेगा। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है दर्द कम करता है, कभी कभार दर्द ज़्यादा भी करता है। ठीक है, तो मतलब पेट का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा में आपका दर्द मतलब महसूस होगा। पेट फूल उठता है आपका, भूख नहीं लगता है, तो आपका कभी कभार वोमिटिंग होता है। तो वोमिटिंग के साथ साथ क्या होता है खून भी निकाल आता है। ये मतलब अल्सर जब हो जाता है, गैस को मतलब गेस्ट्रिक जब अल्सर में उसको बदलता है ना, तब उसी वक्त हम लोग को क्या होता है कभी कभार खून भी बाहर आ जाता है, ज़्यादा प्यास लगता है, ब्लड का कमी पड़ जाता है।
आपका जो वॉइस है वो बेटा हुआ जाएगा। वॉइस मतलब आपका थोड़ा थोड़ा दिन ब दिन आपका कम होता जाएगा, बढ़ जाएगा आपका वॉइस जो है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको मानसिक कष्ट भी आपको मतलब भुगतना पड़ता है। अगर देखिए शरीर को अगर या पेट को अगर आपका हर वक्त खराब ही बंद रहेगा तो आपका तो मानसिक मतलब कष्ट तो आपको उठाना ही पड़ेगा। आप हर वक्त मतलब टेंशन में रहेंगे, कहीं जाएंगे तो आप फ्री मन से कहीं नहीं जा सकेगा। तो पेट का दर्द होगा, ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, मतलब आपका मानसिक शांति नहीं है इसी बीमारी के कारण। अभी बताएंगे हम कंटिन्यू आप लोगों को ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हम आप लोगों को सॉल्यूशन बताते हुए जाएंगे। आप लोग ये ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो आपको मतलब कलेक्ट करने में कहीं भी आपको मेहनत करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका ये सब चीज़ आपका किचन में मिलेगा, आपका आजू बाजू में मिलेगा, आपका घर का आमने सामने मिलेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपको मेहनत करके कहीं से कलेक्ट करना पड़ेगा तो आप कर लीजिए, क्या है, क्योंकि आपकी भलाई के लिए है ना। इसलिए मैं आपको यही विनती करूँगा कि अगर मेहनत करना पड़े तो इसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए तो वही आप थोड़ा मेहनत करिए, आप कष्ट करिए थोड़ा, आपका आराम से ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो मैं आपको आगे में सॉल्यूशन बताते हुए जाऊँगा, ये आप किसी न मतलब कोई ना कोई आप इसी में से एक सॉल्यूशन ढूंढ के ले लीजिए जो आपके लिए आसानी हो सकता है, ठीक, ले लीजिए आराम से। नंबर 1 में आप लोगों को एक सॉल्यूशन बताता हूँ। इसी सॉल्यूशन को अगर आप लेंगे, अगर आप अपनाएंगे तो आपका ये बीमारी आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 ग्राम आप लहसुन का जो रस है, 12 ग्राम लहसुन का रस अगर आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके और अगर आप ले सकते हैं तो आपका ये बीमारी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा, परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको दावा के साथ बोल सकता हूँ ये। लेकिन इसको कंटिन्यू बोले तो आपको कम से कम 15 डेज तक आप ले लीजिए। 15 डेज आप अगर बिना स्किप किए हुए लेंगे, आपका ये बीमारी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, अगर 2 चम्मच आप अगर ये आंवला का रस खरीदने को मिलता है, लेकिन वो आप मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है ना, उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें क्या है, मेडिसिन मिला के रखते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। इसलिए क्या करेंगे, आप आंवला खरीद के लाइए, उसको मतलब पीस के या आपका घर में रहा हुआ मिक्सर ग्राइंडर से उसमें दे के क्या करेंगे, आप थोड़ा रस निकाल लीजिए। उसमें से क्या करेंगे, 2 चम्मच रस निकाल लीजिए। 2 चम्मच रस निकाल के 1 चम्मच आपका मधु यानी कि हनी के साथ उसको मिक्स करके हर रोज़ खाइए। हर रोज़ मतलब आपका 15 या 20 डेज, 15, ठीक है, अब 20 डेज ही ले लीजिए। थोड़ा ज़्यादा करके लेंगे, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं, खा भी तो सकते हैं ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये जो सॉल्यूशन है आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आपका, उसका अगेंस्ट आपका मतलब बीमारी को ठीक करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो साइड इफेक्ट नहीं है इसका। आप 20 दिन तक के ले सकते हैं, 25 दिन तक के ले सकते हैं, ज़्यादा करके लेने से भी आपको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। नंबर 3 बोले तो आपका गेहूं का जो पट्टा है, गेहूं का पट्टा को लेके उसका साथ साथ आपका जो गेहूं का लकड़ी होता है, ऊपरी हिस्सा, जो ऊपरी हिस्सा है उसका जो मतलब नरम हिस्सा जो है उसको साथ मतलब पीस के उसका रस निकाल लीजिए। रस को आप सुबह शाम हर रोज़ अगर 1 गिलास करके आप पिएंगे तो आपका ये मतलब जो बीमारी है ना, आपका पूरा 100% ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, 1 कप जैसा मतलब 1/2 कप जो है वो 1/2 कप का नाप करके ले लीजिएगा। 1/2 कप में 1 कप गेहूँ ले लीजिए, उसको पहले धो लीजिए, क्योंकि उसमें धूल वगैरह ये सब तो हो सकता है ना, उसको पहले धो लीजिए। धो के क्या करेंगे आप, धोकर आप रात को उसको भिगो के रखेंगे। भिगो करके सुबह आप वो पानी है तो गेहूँ को साइड करके पानी को निकाल के वो पानी आप हर रोज़ पी जाइए सुबह खाली पेट, ठीक है। तो आपका ये गैस मतलब आपका जो है ना तो ख़त्म हो जाएगा। नंबर 4 में आप क्या करेंगे, गाजर से रस निकाल लीजिए 1 चम्मच, और उसका साथ आंवला को भी लाके मतलब पीस के उसका भी 1 चम्मच रस ले लीजिए।
वो दोनों मिला के उसके साथ 2 चम्मच आप क्या करेंगे, मधु 2 चम्मच ले लीजिए, ठीक है। उसको मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करके उसको क्या करेंगे, सुबह आप खाली पेट खाइए। अगर कंटिन्यू आप ये खाए आप, तो आपका ये बीमारी ख़त्म हो सकता है। देखिए, अगर आपका किसी का अगर वोमिटिंग में या उल्टी में अगर खून आ गया है तो क्या करेंगे, तो गाजर का रस आप पी सकते हैं। अगर गाजर का रस आप पिएंगे, मतलब जब खून गिरता हुआ रहेगा आपका, तब आप सुबह अगर खाली पेट में अगर आप गाजर का रस पिएंगे तो आपका क्या होगा, तुरंत आपका ये वॉमिटिंग का सर जो खून गिरना है ये कंप्लीट बंद हो जाएगा। नंबर 5 में आप एक काम कीजिए, एप्पल ले लीजिए। एप्पल तो मालूम है आपको। एक एप्पल को कम से कम क्या करेंगे, उसको आप छोटे टुकड़े में काट लीजिए, ठीक है। उसको काट के क्या करेंगे, थोड़ा एक बासन में उसको मतलब उबालना है। लेकिन उबालने के समय क्या करेंगे, ऊपर में आप एक ढक्कन लगा के उबालिएगा, ठीक है। तो उबाल के उसको क्या करेंगे, जब ठंडा होगा उसका साथ आप 2 चम्मच अगर उसमें मधु मिला के उसको अगर हर रोज़ आप खाएँ तो इसके लिए आपका बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 6 में आप पक्का आम जो है, आम को मतलब आम से रस निकाल के आप हर रोज़ पिया कीजिए। अगर आप आम का रस हर रोज़ पिया करेंगे तो क्या होगा, आपका ये मतलब बहुत फ़ायदेमंद है इसके लिए, गैस के लिए। नंबर 7 में पूरा मैच्योर्ड आपका पपीता जो है मैच्योर्ड होगा, मतलब कि पकने में, और पकड़ लीजिए कि 2-3 दिन है ऐसा, मतलब ठीक है। ऐसा मैच्योर्ड पपीता अगर आप लेंगे, लेकिन उसको पका के अगर आप कंटिन्यू 1 महीना खाएंगे तो आपका ये बीमारी तुरंत ख़त्म हो सकता है, ठीक है। लेकिन पपीता में आपको क्या करना है, ठीक है, तो तेल देना नहीं है उसमें, आप कोई मसाला देना नहीं है इसमें। नंबर 8 में आप एक केला ले लीजिए। केला को वो भी लेकिन कच्चा होना चाहिए। कच्चा केला का साथ आप उसमें आप क्या करेंगे, हल्दी का जो रस कम से कम 100 ग्राम निकाल लीजिए। 100 ग्राम हल्दी का रस कम से कम आप 10 दिन कंटिन्यू बिना इसके किए हुए अगर आप पिएंगे, सुबह शाम अगर पिएंगे, बहुत फायदेमंद है इसके लिए आपका। नंबर 9 में आपका अमरूद का जो आपका नरम पट्टा है, कम से कम उसका मतलब नरम पट्टा ले लीजिए, 9 ठो ले लीजिए, या आपका 13 नंबर्स ले लीजिए, या आपका 18 नंबर्स ले लीजिए। उसको क्या करेंगे, आप सुबह में उसको खाली पेट आप हर रोज़ कम से कम 4-5 दिन खाइए। अगर आपका ये बीमारी पकड़ा हुआ है तो ख़त्म हो सकता है। ये जो चीज़ है आपका बहुत आसानी है कलेक्ट करने में, हर जगह मिल जाता है, हर घर में मिल जाता है, ठीक है। आपको मतलब इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है। आप जहाँ से आपको मतलब कलेक्ट करने में अच्छा होगा तो वही आप ले लीजिए, जहाँ से आपको मतलब किचन में आपको मिल सकता है आपका, ठीक है। अंदर बाहर कहीं से भी आपको मिल सकता है, ये आप आराम से मतलब ये नुकसान कर सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक। और देखिए, ये वीडियो आप लोग देखे हैं अभी तक, जो मतलब आप लोग का कीमती समय दे करके देखे हैं, तो आप लोगों के लिए मेरे दिल से नमन है। तो और देखिए, ये सब वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत होता है। अगर आप एक लाइक करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत एनकरेज होगा, ठीक है। और क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए। इसमें क्या होता है, आपको जब भी ऐसा मतलब इंफॉर्मेशन वाला आपको वीडियो मैं बनाऊँ आप लोगों के लिए, तो आपको तुरंत पहुँचते रहेगा, ठीक है। और करेंगे क्या, आप शेयर करिए। शेयर करने से क्या होता है, ये जो आसानी नुक्सा है, ये सब हर लोगों में फैल जाने से हर आदमी को इससे क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ करके उसका राहत मिल जाता है। अगर बीमारी में भुगतते रहेंगे तो उन लोगों को बहुत राहत मिलता है, ठीक है। और देखिए क्या है, अगर आपका गैस पकड़ा हुआ है तो क्या करेंगे, आप कहीं निकल गए हैं तो आपका अगर पेट उसी वक्त अगर दर्द होगा तो आपका बहुत मतलब माइंड की कुछ सेटिंग ठीक नहीं रहता है। तो उसी वक्त अगर आप कोई टैबलेट लेंगे या कुछ लेंगे तो उसी
के लिए इतना, ठीक है, एक दिन ले लिया, 2 दिन ले लिया, हर रोज़ तो आप ये नहीं ले सकते हैं। जबकि आपका ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है तो आपके लिए ये बेहतर नहीं होगा। तो लास्ट में मैं आप लोगों को यही बात बोल के नमन करके ये वीडियो ख़त्म करूँगा यहीं पे।